वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड इससे पहले कि हम लोग सीधा जर्नी के बारे में डिस्कस करना शुरू करें, मैं सबसे पहले सब लोगों को एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा। और वो रिक्वेस्ट एक सीधा सा रिक्वेस्ट है कि हम आगे बढ़े इससे पहले आप लोग सबसे पहले तो अपने सारे टेंशन्स को पैक करके कहीं साइड में रख देना। ठीक है, सारे वरीज को पैक करके कहीं साइड में रख देना, क्योंकि टेंशन और वरी के साथ कोई काम होता नहीं है, उल्टा बिगड़ जाता है। ठीक है, तो वो तो साइड में रख दो। और उसके बाद आप लोगों को एक डिटर्मिनेशन को वहां पे उस वैक्यूम में फिलअप करना है। डिटर्मिनेशन को, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन को कि यस सर, आई एम गोना सक्सीड, राइट? सो लेट्स सक्सीड टुगेदर, राइट? चलिए, तो दोस्तों इस लेक्चर को आप ऐसा समझ लीजिए कि हमारे पूरे कोर्स का ये एक तरह का प्रीफेस है। ठीक है, इस प्रीफेस में मैं आपको पूरा प्लान बता दे रहा हूं। ये छोटा सा एक वीडियो है, लेकिन इस छोटे वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके दिमाग में एक प्लानर क्लियर होना चाहिए कि हम लोग किस तरह से एग्जैक्टली आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो बिफोर वी गो अहेड, लेट मी गो अहेड स्टेप बाय स्टेप हाउ यू विल गो अहेड। तो सबसे पहली बात, आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग इसे ज्वाइन करोगे, क्योंकि जितने भी पीडीएफ ऑफ नोट्स है, या जितने भी टेस्ट पेपर्स है, या जितने भी एडिशनल रिसोर्सेज, या जो भी अपडेट्स वगैरह कुछ भी रहेगा, वो सब यहीं शेयर होने वाला है। मुझे कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पे मैं आपसे ये सब कुछ शेयर करूंगा। सो ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट ज्वाइन द चैनल। यहां पर ही सारे अपडेट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यस। अब ये होने के बाद नेक्स्ट इज हमारा एम, हमारा गोल है ना, हाउ वी आर गोना गो अहेड। नाउ दोस्तों, मैं नहीं जानता कि आप इस वीडियो को एग्जैक्टली कब देख रहे हो। ठीक है, मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि जब आप इसे देख रहे हो तो आपके पास अप्रोक्सीमेटली 40 दिन है। इस तरह से मैं इसमें आगे जा रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है, हो सकता है आपके पास 40 दिन से कम दिन हो। ठीक है, अगर कम दिन है तो आपको अकॉर्डिंगली इसमें कुछ तो भी हल्का फुल्का रीशफलिंग करना पड़ेगा। कुछ छोटे टॉपिक्स में आपको वक्त थोड़ा सा चुराना होगा। मैंने ये प्लानर इस अजम्पशन से बनाया है कि आप अकाउंट्स को ऑन एन एवरेज 3 घंटा तो देने वाले हो एक दिन में। ठीक है, तभी जाके आप इसमें आगे बढ़ पाओगे। ओके, चलिए, तो उस हिसाब से अगर मैं आगे बढ़ूं तो सबसे पहले ये जो प्लानर मैंने बनाया हुआ है, ये मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में शेयर करके रखा हुआ है। लेकिन अगर मान के चलिए आप लोगों ने अभी ज्वाइन किया है वो चैनल, तो आप लोगों के साथ मैं फिर से शेयर कर दूंगा। वहां पे वैसे भी ये पिन किया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका प्रिंट आउट निकालना है। ठीक है, नंबर 1, प्रिंट आउट। ब्लैक एंड व्हाइट मत निकालना, क्या कलर्ड में निकाल लेना। इतना मेहनत से कलर में बनाया तो आप भी कलर्ड में निकालो। वैसे भी जिंदगी रंगीन होनी चाहिए, है ना? ब्लैक एंड व्हाइट में मजा नहीं होता, है ना? तो चलिए भाई, तो अगर मैं यहां पे देखूं तो ये 40 दिन के प्लानर में मैंने डे 0 में बेसिक्स लिख के रखा है। डे 0 इसलिए लिखा है मैंने उसे क्योंकि बेसिक्स डिपेंड करता है, राइट? हम लोग बेसिक्स की हमें जरूरत है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है। अब देखो बेटा, यहां पर क्लैरिटी 3 तरह के होंगे। एक क्या क्लैरिटी ये रहेगा कि सर आई डू नीड बेसिक्स, मुझे पता है, मैं तो शुरू से जाऊंगा। ठीक है, दूसरा ये होता है कि सर मैं 100% श्योर हूं कि मुझे बेसिक्स की जरूरत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तीसरे वो है बेसिक आई डोंट नो सर, नहीं जरूरत नहीं है, वैसे तो आ जाता है, मेरे को आ जाता है, वी आर नॉट वेरी कॉन्फिडेंट, वी आर नॉट वेरी श्योर। ठीक है, तीसरे कैटेगरी लोगों के लिए मैं आपको एक सजेशन दूंगा। इवन दूसरे वाले कैटेगरी के लोग ऐसा कर सकते हो। देखो, बेसिक्स में से भी क्वेश्चन तो आते हैं, है ना? बेसिक्स में मैंने रखा है जर्नल, लेजर, सब्सिडियरी बुक्स, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, इन सबको मैंने बेसिक्स में रखा हुआ है। ठीक है, अब अगर मान के चलो थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो आप एक काम करना, जो पीडीएफ में आपसे शेयर करूंगा ना, वहां पे मैंने आपको इनके टॉप 5 क्वेश्चंस देके रखे हुए। बेसिक्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस के अलग है, सब्सिडियरी बुक, कैश बुक के अलग है, और जीएसटी के अलग है ना? तो आप लोग क्या करना, सबसे पहले ये टॉप क्वेश्चंस देख लेना। ठीक है, टॉप क्वेश्चंस में 2 बातें हो जाएगी, या तो आप कंफर्टेबली इनको सॉल्व कर ले रहे हो, या तो फिर आप अटक रहे हो। ठीक है, जवाब मिल गया ना? अगर मान के चलो कॉन्फिडेंटली आप लोग सॉल्व कर लिया, आप लोगों ने कोई दिक्कत ही नहीं गई, बिना सॉल्यूशन देखे आपको आंसर्स आ गए, देन इन दैट केस यू आर फ्री टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, यू डोंट एक्चुअली नीड एनी बेसिक्स। लेकिन अगर वो क्वेश्चंस में हम अटके, देन आई थिंक यू नीड द बेसिक्स। ठीक है, तो ये बेसिक के लेक्चर्स में वहां पे डाले हुए हैं, तो आपको ये बेसिक के लेक्चर्स इन दैट केस देख लेना है। इसलिए मैंने डे 0 लिखा है, तो वो डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, वहां पे मैंने ब्रैकेट में ये भी लिख के रखा है, मैक्सिमम 2 सेशंस। ठीक है, नाउ व्हेन यू डाउनलोड दिस यू विल फाइंड हियर देयर इज अ सिलेबस ट्रैकर हियर। ठीक है, कितना % सिलेबस हुआ है आपका, आपको सबसे पहले यहां पे अपने हिसाब से फिलअप करना है कि कितने आवर्स में आप इसे कंप्लीट कर लोगे। जैसे मान के चलो बेसिक्स के लिए आपने 3 घंटे लिख के रखे, तो ये आपको लिख के रखना है, और उसके बाजू में लिखना है कंप्लीशन स्टेटस, जिसमें थोड़ा और बाजू में गैप है। तो आपको ये लिखना है कि वो 3 घंटे की चीज को मैंने 2 घंटे में ही कर लिया, या वो 3 घंटे की चीज को मुझे 4 घंटे लग गए, पता चलेगा।
एंड इट्स ओके अगर थोड़ा ज्यादा वक्त लगा, मतलब वो टॉपिक में थोड़ा ज्यादा डिमांडिंग था, तो कोई टेंशन मतलब नहीं उसको लेके, ठीक है। तो ये प्रॉपरली फिलअप करते हुए आपको मुझे ये सेंड करते जाना है, ठीक है, नंबर 1। अब इसके बाद मैं टॉपिक वाइज यहाँ पे टॉपिक दे रहा हूं, जैसे हार्ड इजी इस तरह के पैटर्न में हम लोग जाएंगे, है ना। अब इसके लेक्चर्स जो भी आपको मैं दूंगा उसको आपको डिसाइड करके रखना है कि आपको इतने दिन में खत्म करना है। जैसे सिंगल एंट्री 2 दिन में खत्म करना है, मतलब बाय हुक और क्रुक यू हैव टू डू इट। करना है मतलब करना है। सर फेस्टिवल आया नहीं हो पाया, ऐसा कुछ भी रीजन है तो पहली बात तो ऐसा रीजन आने मत दो, और अगर आया देन इन दैट केस मेक श्योर कि अगले दिन पुराने दिन का भी पिछले दिन का भी भरपाई हो जाए और अगले दिन का भी टारगेट पूरा हो जाए, यानी अगले दिन थोड़ा ज्यादा पढ़ाई करो। देखो भैया एग्जाम के लिए वक्त कम है और आपको इस वक्त का सही यूटिलाइजेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसलिए इस तरह से इफेक्टिवली आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। इसी तरह से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स 2 हिस्सों में डिवाइड किया मैंने इसे। बीआरएस को 2 दिन में करना है। कंपनी अकाउंट्स इसको थोड़ा ज्यादा रखा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टॉपिक कभी कभी शायद आपको थोड़ा ज्यादा देर बैठना पड़ जाए, कभी कभी थोड़ा कम दिन बैठना पड़ जाए। कंपनी अकाउंट्स जैसे टॉपिक में इट इज डेफिनेटली पॉसिबल कि आपको शायद एक दिन में थोड़े ज्यादा आवर्स देने पड़ जाए, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर्ली थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा कि इस चक्कर में कहीं कोई और सब्जेक्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, आपके दूसरे सब्जेक्ट की तरफ भी आपको इक्वली ध्यान देना होगा, ठीक है। यस। अब इसके बाद इन्वेंट्री रखा है मैंने। इन्वेंट्री खत्म करने के बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज खत्म करोगे, मेन फोकस ऑन अकोमोडेशन बिल, ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप में आओगे। पार्टनरशिप को अच्छे खासे दिन रखे हुए मैंने यहाँ पे, टाइम लगने वाला है आपको, ठीक है। ये सब होने के बाद मैंने एक रिजर्व डे रखा हुआ है। रिजर्व डे के फॉर्म में बेसिकली होगा ये कि आपको एक मतलब समझ में आ जाएगा कि यार अगर कुछ पीछे जा रहा है, कुछ अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको वो रिजर्व डे में उसको बैकअप के फॉर्म में कंप्लीट करना है, ठीक है। यस। फिर मैंने यहाँ पे डेप्रिसिएशन रखा है। फिर एनपीओ एनपीओ को मैंने 3 दिन रखे, फाइनल अकाउंट्स को 3 दिन रखे। नाउ एनपीओ और फाइनल अकाउंट्स में एक्चुअली स्पीकिंग आप एक एक दिन और कम कर सकते हो अगर आप चाहो तो, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपरली वेल एग्जीक्यूटेड वे में अगर आप आगे बढ़ो तो कम दिन में भी ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने थियरी के लिए 1 दिन रखा है और 1 दिन और रिजर्व के फॉर्म में रखा है, ठीक है। तो इस तरह से हमें आगे बढ़ना है, एक एक करके आपके सामने लेक्चर्स आएंगे। अगर ऐसा कर लेते हो देन इन दैट केस यू विल बी हैविंग अराउंड एटलीस्ट 20 डेज, और अगर मैं लोअर साइड में भी पकड़ूं तो भी 15 से 20 दिन का टाइम आपके पास होगा फॉर सेल्फ रिविजन, फॉर सेल्फ स्टडी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी डजंट मीन कि आप यूट्यूब में इनका लेक्चर उनका लेक्चर उनका लेक्चर उनका लेक्चर ऐसा करते बैठो, भाई ऐसा मत करना, ठीक है। अपना सेल्फ रिवीजन, अपने दिमाग को एक ट्रेनिंग दो। जब तक अपना दिमाग सोचने की ट्रेनिंग नहीं लेता वो एग्जामिनेशन में परफॉर्म नहीं कर पाता। फिर वहां पे एग्जामिनेशन में भी 3 घंटे में दिमाग सोचेगा, भाई कोई यूट्यूब चैनल बताना है, नहीं तो मैं दिमाग कैसे लगाऊं। तो डोंट मेक योर ब्रेन डिपेंडेंट ऑन एनी यूट्यूब वीडियो और एनी टीचर और एनी वन एल्स, है ना। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू ट्रेन योर माइंड, ताकि वो ऑन स्पॉट वो 3 घंटे में सोच पाए, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स गो अहेड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी हर संडे मैं टेस्ट के लिए रिजर्व करके रख रहा हूं, फिक्स करके रख रहा हूं। आपको मेरे चैनल में ही मैं टेस्ट पेपर्स भी सेंड करूंगा। आपको वो टेस्ट पेपर्स को ऑनेस्टली सॉल्व करना है और उसके अगले दिन उसके आंसर्स मिल जाएंगे, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोग कितने पानी में हो, ठीक है। सो इस प्लान के साथ लेट्स मूव ऑन, ओके। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट वीडियो में मैं शुरू कर दे रहा हूं विद द बेसिक पार्ट, ऑलराइट। चलिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।